प्रणमेश्वर सदैवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मृणतमयि कामसिद्धये प्रथमवक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टं नवमं भालचन्द्रं च दशं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नमानि त्रिसन्ध्यामेव पठने न च विघ्नभयं तस्यै ससिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मनसे फलं लभेत् सोमो श्रेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टाभ्य ब्राह्मण व्यतिलिखित्वा यः समर्पेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारा आज का विषय है आरूढ़ लगन से सातवां हाउस, सेवंथ फ्रॉम आरूढ़ पदा। यह केंद्र का भाव है, राशिक हाउस है। तो यहां पर सात्विक और राशिक प्लैनेट्स बढ़िया और अच्छा रिजल्ट देते हैं। तामसिक प्लैनेट्स यहां रिक्वायर्ड नहीं है, उनके रिजल्ट्स हितकारी नहीं होते। एक बात विशेष रूप से समझने की जरूरत है, इसको हम द्वारा बोलते हैं। सातवां भाव द्वारा है। द्वारा से संदर्भ है कि इस भाव से हम ये समझते हैं कि इस संसार में, इस भौतिक जगत में हम किस प्रकार प्रवेश करेंगे। बेसिकली चारों भाव केंद्र के, उनको हम द्वार के रूप में ही समझ सकते हैं। तो इस प्रकार समझें कि एक कमरा है जिसके 4 दरवाजे हैं। डोर 1 इज आरूढ़ लग्ना स्वयं। तो यहां आरूढ़ लग्ना स्वयं होने का भाव है कि ये वो द्वार है जिससे कि मैं कभी भी अपने परिवार के साथ में जब भी चाहूं इंटरेक्ट कर सकता हूं। द्वार 2, फोर्थ हाउस, इज माई होम। आई गो फ्रिक्वेंटली एंड टेक फूड देयर फ्रिक्वेंटली। द फोर्थ डोर is the 10th house from Arul Lagna, and I go to office daily. 4th and 10th has low Jal Tattva. These houses show continuity and much change is not observed there. चौथा भाव मदर को दिखला देता है। मदर के साथ में हम कभी भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अपनी मदर के साथ में बात करने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा इमोशंस की जरूरत नहीं है, लेस इमोशंस आर रिक्वायर्ड। लेकिन 10th मेरा कार्मिक भाव है, यहाँ पर तो इमोशंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बट द 7th हाउस, डोर 3, जहां मैं संसार के साथ में इंटरेक्ट करता हूं, तो ये क्रूशियल हाउस हो जाता है। पहला भाव, पहला दरवाजा, चौथा दरवाजा, 10th दरवाजा नॉर्मली मेरे नियंत्रण में है। इनसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी पैदा नहीं होती। लेकिन द थर्ड डोर विच इज द 7th फ्रॉम द एल, ये क्रिटिकल हाउस है। संसार से मैं किस प्रकार से इंटरेक्ट करूं, ये यहां से समझने की आवश्यकता है। हम ये कह सकते हैं, ये दरवाजा यदि ब्लॉक्ड है, ब्लॉक्ड किस कारण से है? यदि यहां पर मैलिफिक प्लेस्ड है या अनफेवरेबल प्लैनेट्स प्लेस्ड है एनिमिकल साइंस के अंदर। तो जब यदि दरवाजा ब्लॉक है, तो मैं संसार के साथ में किस तरह से इंटरेक्ट करूंगा। कहने का भाव ये, दरवाजा ब्लॉक कैसे है। यहां पर इस दरवाजे पर जो व्यक्ति खड़ा है, वो मेरे दरवाजे को, मेरी इंटरेक्शन विद द वर्ड को ब्लॉक कर करके बैठा हुआ है। अब जब कोई व्यक्ति यहां पर ब्लॉक कर रहा है, तो समझने की जरूरत है, AL7 is the door through which AL goes to raise status.
मेरा संसार में स्टेटस किस ढंग से राइज़ करेगा, वो यहाँ से समझने की ज़रूरत है। लेकिन मैलेफिक इस दरवाजे को ब्लॉक करता है, मैं संसार के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाता, मेरा स्टेटस राइज़ नहीं होता। बेनेफिक यहाँ पर हेल्प करता है उन्नति करने के लिए। तो मान के चलें इफ सन इज़ हियर तो पिता की ज़रूरत है इस संसार से इंटरैक्ट करने के लिए, या सन सरकार को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम सरकार के साथ में संबंधित कार्य करते हैं तब भी स्टेटस राइज करता है। इफ सन इज प्लेस्ड हियर एंड सन इज प्लेइंग द बेनिफिक रोल, उसके ऊपर मैलेफिक प्रभाव नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि भी यदि AL7 में सन प्लेस्ड है तो ऐसा व्यक्ति अपने स्टेटस को राइज करने के लिए पिता की सहायता से आगे बढ़ सकता है। सेवंथ हाउस इज 10th फ्रॉम 10th एंड फोर्थ फ्रॉम फोर्थ, सो हैज स्ट्रॉन्ग से इन बिजनेस एंड रिलेशनशिप। 10वां 10th का 10th बिजनेस के अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, फोर्थ का 4 है तो रिलेशनशिप की प्रसन्नता के लिए। अलग अलग कारक तत्व यहां ये बतलाएंगे कि मेरी डोर को ब्लॉक कर करके कौन बैठा हुआ है, मेरी प्रोग्रेस को ब्लॉक कर करके कौन है जिसने मेरी प्रोग्रेस को रोक रखा है। अब कोई यदि दरवाजा बंद है तो मेरे को उस दरवाजे के क्रॉस करने के तो जो ढंग है वो यही है, तो मैं उस गेट को जंप कर जाऊं। एक मेरे रास्ते में गेट पड़ रहा है, उस गेट को क्रॉस करने का जो जो ढंग पॉसिबल है उनमें से एक है कि मैं गेट को जंप कर जाऊं, या फिर मैं दरवाजे को ही तोड़ दूं। और यह जिस व्यक्ति ने गेट बंद कर रखा है मैं उससे रिक्वेस्ट करूं कि भाई मेरे लिए दरवाजा खोल दो आप। कहने का भाव है जैसे चाणक्य जी कहते हैं कि साम दाम दंड भेद, किसी भी नीति को अपना कर करके दरवाजे को खोलना, ये प्रमुखता से हमारे को समझने की जरूरत है कि किस ढंग से किन परिस्थितियों के अंदर इसको हम एनालाइज करें। एग्जाल्टेड प्लैनेट्स यदि यहां पर प्लेस्ड हैं तो दे विल रिस्पेक्ट यू, और जैसे ही आप संसार से इंटरेक्ट करना चाहते हो तो वो आपका स्वागत करेंगे, दे विल शॉवर, मतलब पुष्प वर्षा करेंगे और आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगे। एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स आपके लिए इस संसार में उन्नति के समस्त अवसर खोलेंगे। वट एवर द रिलेशनशिप, जो प्लैनेट के कारक तत्व या रिलेशनशिप उससे शो होती है, वो व्यक्ति आपको संसार में उन्नति के लिए दरवाजे खोलता है। इफ प्लैनेट इज ओन साइन, यदि अपने ही साइन के अंदर है तो हमारे को रिक्वेस्ट करने पर, उसको अपीज करने पर, उसको प्रसन्न करने पर, उसके मतलब के कार्य करने पर दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलने का संदर्भ यही है कि द वे इज ओपन टू गो इन द वर्ल्ड। यदि प्लैनेट अपने शत्रु राशि के अंदर है तो भाई दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। इफ प्लैनेट इज इन a miracle sign then you have to break it and go out। यदि यहां पर जुपिटर या वीनस से कोई एसोसिएशन AL7 की है तो एक बहुत बढ़िया राजयोग है और पूरी जिंदगी के लिए रास्ता प्रशस्त होता है उन्नति का। जब AL7 का लॉर्ड आरूढ़ पदा से 7वें भाव का स्वामी
आरूढ़ पदा से 12वें जाकर के बैठ जाए, तो ऑल द अपोजिशन विल मेल्ट अवे ऑटोमेटिकली। दोबारा से इस बात को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। आरूढ़ पदा से 7वें भाव का स्वामी यदि आरूढ़ पदा से 12वें भाव में है, तो किसी भी प्रकार की अपोजिशन, किसी भी प्रकार का विरोध, किसी भी प्रकार की रुकावट इस संसार में आगे बढ़ने के लिए रुकावट नहीं बनती। कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती, ऑटोमेटिकली सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। इफ मैलेफिक्स इन AL7 आर वीक, मैलेफिक हैं और वो वीक हैं, स्ट्रांग नहीं है। ध्यान देने की जरूरत है। मैलेफिक स्ट्रांग इतना बुरा रिजल्ट नहीं प्ले करते जितना कि वीक मैलेफिक प्ले करेगा। तो ये ट्रेमेंडस अपोजिशन वहां पर आपको प्राप्त होगी उस कारक तत्व से या उस रिलेशनशिप से। केंद्रा लॉर्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन लाइफ, सो देयर प्लेसमेंट फ्रॉम AL, if they are well placed, then success is easily achieved। केंद्र में आरूढ़ पदा से 1 4 7 10 भावों के जो स्वामी हैं, यदि उनमें से कोई एक 7वें भाव के अंदर प्लेस्ड है, तो रास्ता प्रशस्त होता है। फोर्थ एंड सेवंथ आर हाउस ऑफ रिलेशनशिप, सो वीनस इज गुड हेयर। सिमिलरली मर्करी इज गुड इन AL एंड AL10। फोर्थ भाव के अंदर शुक्र दिग्बली होता है। सेवंथ भाव का वो स्वयं कारक तत्व है। यदि वीनस यहां पर है तो उसकी स्थिति बहुत बढ़िया है। बुध यदि, क्योंकि व्यापार का कारक है, आरूढ़ लगन में वो दिग्बली होता है और AL10 उसका कारक तत्व है, 10वां भाव उसका कारक तत्व है, बुध व्यापार का कारक है। तो द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट्स इन, ये अच्छे रिजल्ट देते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट इन केंद्रा टू आरूढ़ लगना विल हैव हैवी इन्फ्लुएंस ऑन द इमेज एज केंद्रा आर इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। केंद्रा के प्लैनेट्स एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसलिए वीनस है, मरकरी और वैसे भी है। केंद्र राशिक भाव है और राशिक प्लैनेट वीनस और मरकरी राशिक हैं। केंद्र के अंदर ये रजस के प्लैनेट बढ़िया रिजल्ट देते हैं इस भौतिक जगत में उन्नति के लिए। Malefics here can give bad name and create obstacles to Aruda। Malefic planets राहु, मंगल, शनि अवरोध उत्पन्न करते हैं। जुपिटर and moon here will have same effect as placed in AL। हम आरूढ़ पदा को, कारक तत्व इसका मून है, तो यदि मून मेरे आरूढ़ पदा में है या बृहस्पति गुरु आरूढ़ पदा में है, बहुत उत्तम रिजल्ट देते हैं। वही रिजल्ट AL7 के अंदर है, सेम रिजल्ट मिलते हैं। मुख्य बिंदु, positive placements of the Lord of AL7 from AL will help to pass the door easily and vice versa। आरूढ़ पदा से 7वां भाव AL7 का स्वामी यदि आरूढ़ लगन से पॉजिटिवली प्लेस्ड है, केंद्र में ही है या 5 9 भी पॉजिटिव स्थान है त्रिकोण के, तो उसकी स्थिति भी देख कर करके हम ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की उन्नति के रास्ते प्रशस्त हैं। Interaction with the world, it is door to the world, so planet here will show how we will interact with the world। हम अलग अलग प्लैनेट्स की प्लेसमेंट देख करके ये समझते हैं किस प्लैनेट की के होने से किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। यदि सूर्य AL7 में है या लॉर्ड है उसका AL7 7वें भाव में स्वयं सूर्य उपस्थित है या सूर्य उसका स्वामी है, देन योर वर्ड विल बी लाइक नाइफ कट थ्रू बटर, मतलब जैसे कि मक्खन पे चाकू चला दिया, मतलब बड़ी इजीली आप इस संसार के अंदर रास्ता अपना प्रशस्त कर सकते हैं।
Your spouse who spends maximum time with you has to face it. यदि चंद्रमा यहाँ पर प्लेस्ड है, तो सोशली गुड इंटरेक्शन एंड नेटिव हैज टेंडेंसी टू इंटरेक्ट इन एन सिंगिंग वे। बड़े आराम से जैसे गाना गाते हुए चल रहे हैं, एंजॉय करते हुए, आनंद लेते हुए। यदि चंद्रमा यहाँ पर है तो संसार से इंटरेक्शन इस ढंग से होगी। दे हैव इंटरेक्शन विल बी पॉपुलर, वेरी स्वीट, एक्सट्रीमली कल्चर्ड एंड डिजायरेबल। जैसे किसी पार्टी के अंदर किसी ऐसे व्यक्ति का प्रवेश हो जाता है कि जिसको हर कोई चाहता है, तो ऐसी स्थिति होगी। दे विल टेक केयर एवरीबॉडी जस्ट बाय टॉकिंग नाइसली। ऐसा व्यक्ति अपने मधुर स्वर से, मधुर वाणी से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता हुआ इस संसार में अपनी इमेज को सुधारता है, अपना रास्ता प्रशस्त करता है। यदि मंगल है, तो मंगल का स्वभाव यहाँ पर रास्ते में अवरोध उत्पन्न करेगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों के अंदर गलतियां ढूंढता है, फॉल्ट्स ढूंढता है। ऐसे व्यक्ति की जो वाणी है, वो ऐसे होती है जैसे कि मिलिट्री पीपल्स की होती है, कड़क, आर्मी कल्चर्ड। ऐसा व्यक्ति आर्मी कल्चर्ड है। मरकरी यदि यहाँ पर प्लेस्ड है या मरकरी के साइंस है, तो ऐसा व्यक्ति हल्की फुल्की बात करता है, जोक क्रैक करता है। उसकी बातों के अंदर कई बार बचपना झलकता है, बट मार्ग प्रशस्त होता है, क्योंकि मरकरी यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देता है। ऐसे व्यक्ति भी पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। यदि यहाँ जुपिटर है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा न्याय संगत बात करेगा। बुद्धिमान लोगों के साथ में वार्तालाप करना चाहेगा। नॉर्मल पीपल फाइंड डिफिकल्टी, दे यूज टेक्निकल लैंग्वेज मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा व्यक्ति टेक्निकल बात करता है, विवेकपूर्ण बात करता है, जो हर एक की समझ में नहीं आती। ऐसा व्यक्ति सदैव ज्ञान की खोज में रहता है। और यदि वो व्यक्ति आध्यात्मिक है, तो ऐसे लोगों के साथ में उसकी इंटरेक्शन बनती है। हम इस प्रकार आरूढ़ पदा से सातवें भाव को समझ सकते हैं। यदि राहु है, केतु है, सैटर्न है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, रोड़े अटक रहे हैं, और वो संसार से इंटरेक्ट करने के अंदर कठिनाइयों का सामना कर रहा है। ये बहुत मुख्य भाव है। इसको समझने की आवश्यकता है। जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो रिजल्ट्स हमारे सामने स्वयं अपने आप प्रकाशित होने लग जाते हैं, खुलने लग जाते हैं, दिखने लग जाते हैं। जय श्री कृष्ण।